नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हम हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का, जिसमें स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक नंबर दे रखा है 34521, यानी 34,521 एक नंबर है, उसमें 5 का स्थानीय मान हमको बताना है। 34,521 में 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा जो 5 जहाँ पे लिखा है उसके आगे कितने डिजिट है ये देखना है। 1 2, 5 के आगे कितनी डिजिट है? 2 है, यानी 5 के आगे कितने नंबर दे रखे हैं? 2 नंबर दे रखे हैं, उतने ही जीरो लगा दो। तो 500 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा, यानी 34,521। तो 521 में 1 2 2 डिजिट दे रखे हैं, तो 5 का 5 लिखा हमने और 2 जीरो लगा दिया। तो कितना हो गया? 500 हो गया। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 500। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो यहाँ से 6 का स्थानीय मान देखते हैं। तो 6 लिखा, 6 के आगे कितनी डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट हो गए। 6 का स्थानीय मान ये होगा। और अंकित मान क्या होता है? अंकित मान वो मान होता है जो नंबर होता है उसी को अंकित मान कहते हैं। तो 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 होगा। 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे 4 का अंकित मान क्या है? 4। तो 6,000 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5,996 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 2 के अंदर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे देगा कि संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जैसे 3.4625, इसका 2 का स्थानीय मान पूछा, यानी इस 2 का पूछा गया है। तो ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 4 का पूछा जाता तो 4/10 होता, और अगर 6 का पूछा जाता तो 6 में क्या होता? 100। यानी डेसिमल से कितना दूरी पर है उतने ही अपॉन में जीरो लगा दो। डेसिमल से 1 और 2 पे दूरी पर है 6, और अगर हम 2 की बात करें, 2 है वो डेसिमल से कितनी दूरी पर? 1 2 3, 3 डिजिट की दूरी पर है, तो 3 जीरो लगा दो 1 के साथ। तो 2/1000। तो 2/1000 वाला ऑप्शन क्या है? ये। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से लगाना है, डेसिमल से काउंट करना है। डेसिमल ये यहाँ पे दे रखा है, इस डेसिमल से 1 डिजिट 4 थी, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर तो 3 डिजिट हो गई 1 2 3, तो 2/1000 हो जाएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अलग अलग संख्या है, इनमें 5 के स्थानीय मान देखना है। तो इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 के आगे कितने डिजिट है? 1 डिजिट है इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। प्लस इसके अंदर 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 के आगे 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगा, तो 500 बन गया। और इसके अंदर 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो यानी 5,000 प्लस 500 प्लस 50, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 5,550 ये बनेगा। तो ये आंसर होगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? 5,550, सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे ए ऑप्शन में भी यही दे रखा है, लेकिन ये थोड़ा बाई मिस्टेक है। मान लो कि ए ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे कुछ और नंबर होता, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ए को करेक्ट मान लो या सी को मान लो, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है। तो कितना हो गया? 5,550, ये हो गया सब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2,424 के में 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 हमारे पास 2 जगह दे रखा है। 2,424, 2,000, तो पहले इस 2 का हम देखते हैं। इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 के आगे कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 2,000 हो जाएगा। ये जो आगे वाला जो 2 दे रखा है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 के आगे 1 डिजिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इनको जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? 2,020, यानी 2,020, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर कितना है। तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना है? स्थानीय मान का मतलब है कौन से स्थान पे, यानी 3 है तो 3 के आगे कितनी डिजिट है? 2 जीरो लगा देंगे। अंकित मान का मतलब जो नंबर पूछा गया हमसे वही उसका खुद का अंकित मान होता है। जैसे 3 है तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो 300 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना होता है? 297, 297 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन में आते हैं हम। 2000 यानी 29,503, 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या होगा? अंकित नहीं है, अंकित है ये। अंकित मान में अंतर, अंकित मान में अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे इसमें हम लेते हैं
5 का स्थानीय मान कितना है, 5 के आगे कितने डिजिट दे रखे हैं, 2 डिजिट दे रखे हैं, तो ये 500 हो गया। यहाँ पे 7 का अंकित मान क्या है, अंकित मान 7 का अंकित मान 7 ही होगा, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 500 माइनस 7 करने पे कितना आएगा, 493 आ जाएगा, 493, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है 493, तो 7th में बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या दे रखी है, संख्या 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये डेसिमल से कितनी दूरी पर है, 1 1 2 2 डिजिट की दूरी पर है, तो 1 के नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। यानी डेसिमल के जो अंदर के डेसिमल के इधर जो वैल्यू दे रखी है उसका जब स्थानीय मान निकालना तब तो अपॉन में लगाएंगे, और डेसिमल के इस साइड में जो वैल्यू होंगी उसमें क्या करते हैं हम साथ में जीरो लगाते हैं। जैसे लिखा कि 245.76 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हमको 4 का अगर स्थानीय मान निकालना होता तो 4 का स्थानीय मान कितना होता, 40 होता। लेकिन यहाँ पर अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा। यानी डेसिमल से कितनी दूरी पे, 2 डिजिट की दूरी पे, तो 1 के साथ 2 जीरो लगा दो। इस तरह से निकालना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह का है कि 2.5 में कितने आधे हैं। अगर इस तरह से कुछ दे दे, आधे का मतलब क्या होता है, इस आधे का मतलब क्या होता है, 1/2। 2.5 में कितने आधे हैं वो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस संख्या को नॉर्मल लिख देता हूँ मैं कि 2 दूनी 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5/2 की जो संख्या है उसमें कितने आधे नंबर दे रखे हैं, तो आधे का भाग दे देंगे, उतने आधे दे रखे हैं, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 गुणा में 2/1। तो 2 से 2 कट गया और ये कितना आ गया, 5 आधे हैं इसके अंदर। 2.5 के अंदर कितने आधे हैं, 5 आधे हैं। अभी कुछ अलग से लेते हैं, कुछ जैसे 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो 6/5 में कितने 1/10 हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 6/5 में हम 1/10 का भाग ही दे देंगे, तो जितने 1/10 बन पाएंगे इसके वो आ जाएंगे। तो इसके कितने बन पाएंगे, तो 6/5 गुणा में 10/1 है। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिख करके आप कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितने हो जाएगा, 6 दूनी 12। इन दोनों को गुणा कर दिया तो 12 आंसर होगा इसका, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 6/5 के अगर हम टुकड़े बनाएंगे 1/10 10 के, तो 12 पार्ट बनेंगे, 12 टुकड़े बन पाएंगे। अगला जो दे रखा है उसमें है कि 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो पहले हम लिख देते हैं 3 3 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखा तो ये 10/3 आ जाएगा। 10/3 में कितने 1/6 हैं, तो इसी का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो ये बन जाएगा 10/3 गुणा में 6/1। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना, 20 आंसर होगा करेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला दे रखा है आधे में कितने 1/8 है। तो आधे में कितने 1/8 है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, आधे में भाग दे दो 1/8 का। तो आधा भाग 1/8, तो ये कितना मिलेगा, आधा गुणा 1, 8/1, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी ये तो आप सबको पता होगा कि जब भाग को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, गुणा में बदल देते हैं, और ये 1/8 है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। 1/8 का 8/1 हो जाता है। तभी तो हमने इसको क्या लिखा, 1/2 भाग को कर दिया गुणा में, और 1/8 को क्या लिख दिया, 8/1। भाग को जब हल करते हैं तब इस तरह से हल किया जाता है। फिर ये कट रहा है क्रॉस में, देखो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो 4 को इसे 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट्टा में 1 है तो 4 ही उत्तर आ गया, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। यदि 1 + 2 + 3 प्लस करके 10 तक की जो संख्या है, 1 से 10 तक की, उन संख्याओं का योग 50 है, तो 6 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे में क्या करना है, इनमें देखो एक चीज़, एक वैल्यू कॉमन आ रही है, वो क्या है, 6 कॉमन आ रही है। जब इनमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + 2 + डॉट डॉट करके कितने तक आएगा, 10 तक आ जाएगा। इनका मान क्या आएगा, तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का वैल्यू कितना देगा, यहाँ पे 50 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणा में 50, यानी 6 5 कितना हो गया, 30, तो कितना आ गया, 300 आ गया। तो 300 यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 1 से 10 तक की संख्या हमको क्वेश्चन में दे रखी है, 1 + 2 + 3 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 50 दे रखा है, तो 6 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला जो दे रखा हुआ है कि यदि 1 + 2 + 3 + डैश करके +10 तक कितनी संख्या हो गई, 55 हो गई। तो 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 1 से लेकर के 1 + 2 + डॉट डॉट करके हम 19 + 20 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे,
उसमें से अगर हम 10 तक की संख्याओं का योग माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगा, 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो हम 1 से 20 तक की संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला होता है जो हमने नंबर सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के नंबर सिस्टम वाले में जाकर के फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं आप। तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 आ गया, ये फॉर्मूला होता है। तो n का मतलब कितना है, यहाँ पे कितने 20 नंबर हैं टोटल, तो 20 गुणा में कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो 20 प्लस 1 21 हो जाता है, लेकिन अभी हम इससे लिख देते हैं ऐसे माइनस। इनका सबका योग हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, जो कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 20 को कट करके 10 बन जाएगा, और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21। 21 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 माइनस 55 हो जाएगा। 210 माइनस 55 करते हैं तो कितना बन पाता है, 210 माइनस 55 तो कितना बनेगा, 5। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया, इसको दे दिया तो ये 5 हो गया, फिर 2 4 10, 10 में से 5 गया तो फिर 5 और कितना 1, यानी 155 आ रहा है। तो 155 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके गई, हमारे पास 50 तक संख्या आ गई, फिर वापस डिक्रीज हो रही है, वापस 1 तक आ जाती है। इन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो इनके आपको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो क्या करो कि 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस करके 50 तक की जो संख्या उनका योग निकाल लो, और उनको 2 से गुणा कर दोगे तो 50 संख्या तो ये आ जाएंगे, 50 इधर से हो जाएंगी, लेकिन उनमें 50 2 बार रिपीट हो रहा है तो उस 50 को माइनस करना पड़ेगा आपको। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि दूसरा तरीका ये होता है कि 1 से लेकर के यानी 1 to जो 49 जो संख्याएँ दे रखे हैं उनका सबका प्लस कर दो, उनको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर जो 50 बचा हुआ है बीच में उसको ऐड कर दो। उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से कर लेते हैं। अभी 1 से 50 तक की संख्या हैं लगातार, उनको योग करें तो क्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 49 इंटू 49 प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में आ गया। अब इसको गुणा 2 कर देंगे तो 49 तक की जो संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की हैं वो सारी आ गई, और यहाँ से यहाँ तक आ गई, वो गुणा 2 करने से दोनों टाइप की संख्या आ गई। लेकिन बीच वाला जो 50 बचा उसको हमने क्या कर दिया, बाद में गुणा 2 करते तो ये डबल आ गया, फिर 50 इसमें जोड़ दिया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया इसका, और 49 और 50 को हम गुणा कर देते हैं। तो 49 और 50 को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2450, और प्लस में यहाँ पर 50 हो रहा है तो 2450 तो ये हो जाएगा, और प्लस अगर हम 50 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, आंसर डायरेक्ट 2500 बन जाएगा। तो इन सबको जोड़ने पे कितना आंसर आता है, 2500, 2500। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करने थे, और आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नोट्स बनाइए अपने, और मिलते हैं तब अगले वीडियो में हम। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।